हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, पिछले 4 वीडियो में हमने लैंग्राफ की प्लेलिस्ट शुरू की हुई है और इन चारों वीडियोस में हमने जो लास्ट के 4 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, उसमें अभी तक हमने देखा कि लैंग्राफ होता क्या है। बहुत ईजी वर्ड्स में उसको समझने की कोशिश करी और उसके बाद हमने देखा कि लैंग्राफ के क्या-क्या एलिमेंट होते हैं, जिनके बेस पे हम एक अच्छा लैंग्राफ या एक वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट उसमें था हमारा कि एलएलएम वर्कफ्लो। तो हमने देखा कि एलएलएम वर्कफ्लो क्या होते हैं और उसके बाद इस कितने टाइप के एलएलएम वर्कफ्लो होते हैं वो हमने देखा। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा कि हमने एक यूज केस लिया, एक ऐसे का, कि एक स्टूडेंट को ऐसे लिखना है और उसका रिजल्ट इवोल्यूशन होना है, फिर उसका रिजल्ट प्रिंट होना है और अगर ऐसे सही नहीं है तो उसका फीडबैक हमें स्टूडेंट को देना है। तो बेसिकली इस लूप को हमने फॉलो किया था और इसके बेस पे हमने फिर चीज़ें समझनी शुरू करी थी कि लैंग ग्राफ में स्टेट क्या होता है और ये हमने स्टेट पढ़ा था लैंग ग्राफ में। और उसके बाद हमने रिड्यूसर देखा था कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, एक असिस्टेंट वाला टाइप का एक पार्ट होता है, स्टेट के लिए असिस्टेंट का रोल प्ले करता है ये, राइट। तो आप इस वीडियो को 4 वीडियो देखेंगे वन बाय वन तो आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद हमने पूरा लैंग ग्राफ का एग्जीक्यूशन देखा था कि किस तरह से पूरे लैंग ग्राफ का एग्जीक्यूशन होता है। तो ये हमने 6 स्टेप्स पढ़े थे इसके, ये कि 6 स्टेप्स यहाँ तक हमने पढ़े थे कि किस तरह से एजुकेशन वन बाय वन होता है। तो गाइज आज हम जो है थोड़ा सा कोड पार्ट पे जाएंगे और वो हम क्या कोड करेंगे, एक छोटा सा हम लैंग ग्राफ बनाएंगे और उसमें जो है अभी एलएलएम का यूज़ नहीं करेंगे। हम स्टेप बाय स्टेप जो है थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएँगे लैंग ग्राफ की, ताकि हमें कनेक्ट करने में चीज़ों को आसानी हो जाए। एकदम से हैवी ले लेंगे हम ब वर्कफ़्लो, तो उसमें हमें समझने में दिक्कत होगी। तो मैं स्टेप बाय स्टेप अ, बेसिक एक विदाउट एलएलएम वाला जो लैंग ग्राफ है उससे शुरू करता हूँ। तो हमारा टारगेट क्या है इस लैंग ग्राफ में कि हमें जो है एक पैरामीटर मिलता है डिस्टेंस फील्ड और दूसरा टाइम मिलता है। उसके आधार पे हम फार्मूला लगाते हैं स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और उससे हम जो है स्पीड कैलकुलेट करते हैं। फिर स्पीड के बेसिस पे हम कैटेगरी बना देते हैं कि स्पीड स्लो है, नॉर्मल है या फास्ट है। 20 से कम है तो स्लो, 20 से 60 के बीच में नॉर्मल और उससे ज़्यादा फास्ट। ठीक है ना? तो इसके बेस पे हम जो है एक लैंग ग्राफ बनाएँगे और उसे रन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कोड। तो हमारा बेसिक थीम यही है और उसमें आप देखिए कि कैसे-कैसे होता है। पहला हमारा यहाँ पे इनपुट नोड हम हटा रहे हैं, इनपुट नोड नहीं रखेंगे हम यहाँ पे। और हम पहला हमारा स्टार्ट नोड होगा और ये स्टार्ट नोड जो है वो लैंग ग्राफ में मिलता है हमें, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती। किसी वर्कफ्लो में हम अगर जाएँगे तो स्टार्ट नोड लगाएँगे सबसे पहले और सबसे लास्ट में एंड नोड। ये बने-बनाए मिलते हैं लैंग ग्राफ में, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा हम बनाएँगे ये स्पीड फ़ॉर्मूला जो हमने कैलकुलेट किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम से, उसका नोड। फिर बनाएँगे कैटेगरी वाला कि स्पीड की बेसिस पे कैटेगरी वाला नोड हम बनाएँगे, जो हमने निकाली यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं, ये वाला। तो एक तरह से हम 2 नोड बनाने जा रहे हैं। पहला तो ये कैलकुलेट करेगा स्पीड को और दूसरा कैलकुलेट करेगा कैटेगरी को, राइट? और 2 नोड हमें इनबिल्ट मिलते हैं, पहले स्टार्ट का और लास्ट में एंड का। तो ये 4 हमारे नोड बनेंगे और उन चारों के बीच में हम कनेक्शन करेंगे एज़ इज़ की हेल्प से, जिसको हम एज़ बोलते हैं, ठीक है? हमने पढ़ी है, हमने नोड भी पढ़े हैं और एज़ भी पढ़ी है और हमने साथ में एक स्टेट का मैंने आपको बताया था कि एक ब्लैंक डिक्शनरी होती है और इसमें जो है जितने भी हम पैरामीटर यूज़ करते हैं पूरे वर्क फ्लो में अपने, उनको हम इनिशियली डिफाइन कर देते हैं उसको। इनिशियली ये ब्लैंक होती है, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो कितने पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं आप खुद समझ सकते हैं कि पहला तो हमारा डिस्टेंस यूज़ हो रही है इसमें, दूसरा टाइम यूज़ हो रहा है, तीसरा स्पीड यूज़ हो रही है हमारी और चौथा हमारा जो है ये कैटेगरी, स्पीड कैटेगरी यूज़ हो रही है, राइट? तो ये 4 पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। तो जब भी हम लैंग ग्राफ का स्ट्रक्चर बनाएँगे उससे पहले हम एक डिक्शनरी डिफाइन करेंगे स्टेट के नाम से और उसमें ही 4 पैरामीटर इनिशियली हम डिफाइन कर देंगे।
तो गाइज हम सीधे बढ़ते हैं कोड की तरफ, क्योंकि कोड से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसका एक बहुत सिंपल सा कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और आई थिंक आपको भी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसमें एक मैंने पाइथन का फ़ोल्डर बनाया है यहाँ पे लैंग्राफ के नाम से। और उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया, और एक मैंने इसमें जुपिटर नोटबुक बनाई है। और आप देख सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक ओपन भी है, स्पीड वर्कफ्लो के नाम से, डॉट आई पाई एन बी करके, राइट। तो इसमें क्या होगा कि सेल बाई सेल हम जो भी ऑपरेशन लगाएंगे वो हमारे एग्जीक्यूट होते जाएंगे, और हमें आउटपुट उसकी दिखेगी। इसका एक फ़ायदा सबसे बड़ा ये है, राइट। तो चलते हैं, सबसे पहला काम ये है कि हम लैंग्राफ की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे। तो पिप इंस्टॉल लैंग्राफ बहुत सिंपल कमांड है इसका। तो जैसे ही मैंने ये कमांड रन किया, तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया लैंग्राफ। उसके बाद हम कुछ इंपोर्ट करेंगे। तो लैंग्राफ डॉट ग्राफ में एक जो है स्टेट ग्राफ होता है, एक ही दो नोड मिलते हैं स्टार्ट और एंड के हमें। इसमें मैंने आपको अभी बताया थ्योरी में कि स्टार्ट और एंड के नोड मिलते हैं, बने बनाए मिलते हैं। और जब हमारा फ्लो एग्जीक्यूट होता है तो उससे उसके टॉप पे हम स्टार्ट नोड लगा देते हैं, और जब ख़त्म होता है तो उसके अंत में हम एंड नोड लगा देते हैं। इनका उद्देश्य सिर्फ इतना ही है। तो और उसके बाद जो है पाइथन में एक जो है टाइपिंग मॉड्यूल आता है, उससे मैंने टाइप डिक्ट बोलते हैं शॉर्ट में, टाइप डिक्शनरी मैंने जो है ले ली, ताकि हम अपनी स्टेट जो है, स्टेट के जो फील्ड हैं वो डिफाइन कर सकें इसमें, राइट। तो सबसे पहला काम हमारा ये आता है कि हम स्टेट के फील्ड डिफाइन करते हैं कि जो भी पूरे ग्राफ में हमारे वेरिएबल या तो हम इनपुट में दे रहे हैं, या वो किसी इन बिटवीन हमारा ग्राफ जब रन हो रहा है तो बीच में कहीं कैलकुलेट हो रहा है वो। तो हमें ए टू जेड सबका ध्यान रखना है, और सारे इनिशियली डिफाइन कर देने हैं टाइप डिक्ट की हेल्प से। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। और क्लास का नाम जो है वैसे स्टेट होता है, लेकिन हमारा जो यूज केस है, या जो भी हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, वो स्पीड कैलकुलेटर का लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो स्पीड इसके आगे मैंने जोड़ दिया है इसमें। और अब स्पीड स्टेट करके मैंने इसकी क्लास का नाम लिखा है। आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन साथ में स्टेट जो लगा रही, ताकि स्टेट बनाने लगाने से आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पे हम स्टेट डिफाइन कर रहे हैं इस क्लास में। और इसके अंदर ये टाइप डिक्ट जो है मैंने इनहेरिट की हुई है। अगर पाइथन का आपने ऊप्स कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, तो इनहेरिटेंस एक कॉन्सेप्ट होता है, और उसमें बहुत कुछ नहीं होता है कि हमने कोई क्लास बनाई और उसके अंदर यहाँ पे जैसे ये टाइप डिक्ट था, इसको हमने इसके अंदर लिख दिया। तो इसका मतलब ये कि टाइप डिक्ट में जो भी ऑपरेशन है, जो भी फंक्शन है, जो भी इसके टूल्स हैं, वो सारे मेरे इस क्लास के अंदर आ जाएंगे, और उसको मैं इस क्लास के अंदर यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो टाइप डिक्ट का सीधा सा एम था कि हमें पैरामीटर डिफाइन करने हैं, फील्ड डिफाइन करने हैं। तो हमने शुरू किया, तो पहला मैंने डिफाइन किया डिस्टेंस, जो मैंने किलोमीटर में ली है वो एक फ्लोट वैल्यू होगी। टाइम आवर में लिया है, वो भी एक फ्लोट वैल्यू होगी। इसके बाद स्पीड जो है वो भी कैलकुलेट होके आएगी, डेसिमल में वो भी फ्लोट वैल्यू होगी। और कैटेगरी डेफिनेटली एक स्ट्रिंग वैल्यू होगी, हाई मीडियम लो, राइट। तो इसके अलावा हमारा चार में से, क्योंकि दो दो हम इनपुट दे रहे हैं और दो हमारे इन बिटवीन हमारे कैलकुलेट हो रहे हैं जो फ्लो रन कर रहा है, तो चार से ज़्यादा इसमें फील्ड नहीं है कहीं भी। तो यहाँ हमने चारों इनिशियली हमने डिफाइन कर दिए। अब सेकंड स्टेप में हमारा जो पहला नोड बनेगा, किसका बनेगा, स्पीड कैलकुलेशन का, ठीक है ना। वो नोड हम बनाएंगे। तो हमने एक फंक्शन बनाया सबसे पहले, डिफाइन डेफ करके कैलकुलेट स्पीड। और जब भी हम कोई नोड बनाएंगे, तो उसके अंदर जो है जो हमारी ये डिक्शनरी है जो हमने बनाई है क्लास क्लास के अंदर, वो हमारी पास होगी। तो हम सीधा यहाँ पे क्लास को हर बार कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो स्टेट एक इसके अंदर होता है, तो स्टेट का नाम क्या है, स्पीड स्टेट, राइट। और अम, जब ये जो है आ जाएगी इसके अंदर, उसके बाद आउटपुट में भी हमें जो है एक स्पीड स्टेट ही मिलेगी। मैंने कहा था ना कि डिक्शनरी हर नोड के बाद अपडेट हो जाती है। इनिशियली हम कुछ जो पहले डिक्शनरी चली आ रही है उसको देते हैं, और जब हमारा वो नोड या टास्क चल जाता है, तो उसके बाद वो डिक्शनरी अपडेट हो जाती है, वो नेक्स्ट नोड के लिए इनपुट का काम करती है। तो इसमें इतना ही हुआ है कि इसमें स्टेट जो है, ठीक है ना, जो भी डेटा है वो हमारा यहाँ से स्पीड स्टेट से होगा। और ये आप मानिए कि ये जो चीज़ है स्टेट है, कॉलन स्पीड स्टेट, और ये वाला ये हर नोड में सेम रहने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है या इंफॉर्मेशन है, डेटा है, वही है बार बार हमारा अपडेट होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि ठीक है, हमने एक बना लिया, उसके अंदर हमने स्पीड कैलकुलेट करी। तो स्पीड कहाँ है हमारी? स्टेट के अंदर। स्टेट के अंदर ये हमने यहाँ पे डिफाइन करी थी, ऊपर ये स्पीड है, वो सॉरी डिस्टेंस है। उसके बाद इसी के अंदर हमारी जो है टाइम वाला भी स्टेट के अंदर है हमारा। स्टेट में से हमने दोनों चीज़ें निकाली और उसमें जो है डिवाइड लगाया डिस्टेंस को टाइम से, तो हमारी स्पीड कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है? और फिर जो है स्पीड को हमने राउंड कर दिया है। राउंड स्पीड जो भी यहाँ पे हमें स्पीड मिली उसको हमने 2 डेसिमल प्लेस तक हमने राउंड कर दिया है और उसके बाद इसको हमने स्टेट के स्पीड वाले पैरामीटर में फील्ड में हमने इसको स्टोर कर दिया, राइट? और देखो रिटर्न भी क्या कर रहे हैं हम? स्टेट रिटर्न कर रहे हैं। तो सारा इसमें जितना भी खेल है या प्ले है, जितना भी काम हो रहा है, वो सब स्टेट के इर्द-गिर्द ही हो रहा है। हम अपना सिंपल बीच में फ़ॉर्मूला लगाएँगे और जो भी हमें इनपुट पैरामीटर मिले हैं, अगर उसमें कोई चेंज हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो एज़ इट इज़ पास हो जाएँगे। और उसके अलावा कोई नई चीज़ ऐड हो रही है, जैसे यहाँ पे हमने स्पीड ऐड करी थी, तो उसको ज़रूर हमें स्टेट में, डिक्शनरी में या डेटा में देना था यहाँ पे। ठीक है ना? तो वो हमने दे दिया फ़ॉर्मूला यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट में हमें कैटेगरी वाला हमें कैलकुलेशन करनी है। तो आप देख सकते हैं कि इसके लिए फंक्शन अलग है, कैटेगराइज़ स्पीड, लेकिन बाकी चीज़ें सेम है। स्टेट में स्पीड स्टेट वही मिल रही है हमें, जो हमने यहाँ पे क्लास डिफाइन करी थी। हर बार ये सब सब सेम रहेगा आगे तक, हमेशा हर हर नोड में। और अंत में ये जो रिटर्न हो रही है हमें इन्फॉर्मेशन या डेटा, वो हमें स्पीड स्टेट ही हो रहा है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमें जो है कैटेगराइज़ करना है चीज़ों को, ठीक है ना? तो हमारी हमने पहले स्पीड निकाल लिया यहाँ से, तो स्पीड हमारी क्या थी? ये वाली स्पीड थी और इस स्पीड को हमने जो है सॉरी मैं ऊपर वाला ले रहा हूँ। नीचे वाला ये क कैटेगरी वाला ये नोड, ये वाला फंक्शन है। तो हमने क्या किया कि स्टेट में से स्पीड निकाली, क्योंकि ऊपर हमें हमने स्पीड ऐड हो गई थी, तो हमने स्पीड निकाली, तो हमारी ये स्पीड यहाँ पे हमने एक वेरिएबल में रख ली। अब इस स्पीड पे हमें सारे ऑपरेशन लगाने, स्पीड लेस देन 20 होगी, स्पीड हमारी लेस देन 20 होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेस देन 20 होगी तो स्लो, और लेस देन 60 होगी एलिफ नॉर्मल, और फिर वही लास्ट में एस जो है ये फास्ट हो जाएगी, राइट? और उसके बाद जो भी कैटेगरी आ रही है उसको हमने स्टेट की कैटेगरी के अंदर हमने सेव कर लिया, राइट? ये तो डिफाइन करी थी हमने स्पीड और कैटेगरी, ठीक है ना? तो अब हमने जो है जो भी कैटेगरी कैलकुलेट हो गया ही है, क्योंकि कैटेगरी को हमें अपडेट करना अभी तक तो कुछ नहीं था, लेकिन अब हमने कुछ डिफाइन कर दिया तो वापस इसको हम स्टेट के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि ना तो हमारा डिस्टेंस में कोई चेंज हो रहा है, ना टाइम में कोई चेंज हो रहा है, खाली पहले वाले इसमें स्पीड चेंज हुई थी तो हमने स्पीड को स्टेट में स्टोर कर दिया। दूसरे वाले में स्पीड चेंज नहीं हुई है, सिर्फ कैटेगरी चेंज हुई है, तो हमने कैटेगरी को जो है स्टेट के कैटेगरी फील्ड में स्टोर कर दिया, ठीक है ना? और वापस हमने ये स्टेट रिटर्न कर दी, जहाँ भी जो है फंक्शन कॉल होगा वो स्टेट रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद हम बनाते हैं अपना ग्राफ, ठीक है? तो स्टेट ग्राफ आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पे हमने एक स्टेट ग्राफ लिया था और स्टार्ट एंड लिया था, हमने 3 चीज़ें ली थी ग्राफ में से, तो इसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो पहला हमने जो स्टेट ग्राफ लिया और आप देख सकते हैं फिर स्पीड स्टेट, वही हमारी जो इन्फॉर्मेशन डेटा इन्फॉर्मेशन है या डिक्शनरी या स्टेट है जो हमने डिफाइन की थी, वो हर बार हर जगह हम जो है देंगे उसको, ठीक है ना? तो इस स्टेट ग्राफ को स्पीड स्टेट वाली हमारी ये मिलेगा, क्या नाम है, स्टेट मिलेगी और वो हम एक ग्राफ के अंदर स्टोर कर लेंगे। फिर इस ग्राफ के अंदर हम अपने नोड ऐड करेंगे। हमने कितने नोड बनाए थे? 2 नोड। पहला नोड बनाया था हमने स्पीड कैलकुलेटर के नाम से, उसका नाम था हमारे फंक्शन का कैलकुलेट स्पीड। दूसरा फिर हम ग्राफ डॉट ऐड नोड करके जो है हम एक कैटेगराइज़ कर रहे हैं इस चीज़ को, और वो हमने कहाँ डिफाइन किया था? कैटेगराइज़ स्पीड में, ठीक है ना? ये हो गया, हमारे 2 नोड थे वो हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब नोड के बीच में कनेक्शन करेंगे, तो पहला कनेक्शन किसके बीच में होगा? ग्राफ डॉट ऐड एज, पहला कनेक्शन होगा हमारा स्टार्ट, और पहला वाला जो हमारा हमने नोड बनाया है वो स्पीड कैलकुलेटर, ठीक है ना? दूसरा ग्राफ डॉट दूसरा जो है ये ग्राफ डॉट ऐड एज करके होगा, वो किसके बीच में होगा कि इससे पहले वाला नोड क्या था? स्पीड कैलकुलेटर, और उसके बाद वाला कैटेगराइज़, ठीक है ना? दूसरा नोड होगा ये। और लास्ट वाला किसके बीच में बनेगा? ज़ाहिर-सी बात है, कैटेगराइज़ और एंड के बीच में बनेगा, ठीक है ना? तो ये हमारे 4 नोडों के बीच में हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है? अब इस ग्राफ को, ये जो ग्राफ मेरा बना है यहाँ पे, ठीक है ना? इसको हमें कंपाइल करना है।
कंपाइल क्यों करते हैं? ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि हमारा ग्राफ जो है सही बना है या नहीं बना है। अगर ग्राफ सही नहीं बना होगा तो यहाँ एरर आ जाएगी, ठीक है ना? ग्राफ को कंपाइल कर दिया हमने और एक वर्क फ्लो वेरिएबल में स्टोर कर लिया, राइट? अब क्या करेंगे कि हमने जो है इस वर्क फ्लो को इन्वोक किया, चलाया, ठीक है ना? अब चला तो दिया लेकिन हमें इनिशियल स्टेट इसको देनी पड़ेगी। इनिशियल स्टेट मीन्स इनपुट कुछ देना पड़ेगा इसके अंदर। तो इनपुट में हमने एक डिक्शनरी बनाई और इस डिस्टेंस दे दी 120 और टाइम दे दिया इसको 2 आवर का, ठीक है ना? 120 किलोमीटर और 2 आवर। अब जो है ये हमें आउटपुट निकाल के देगा। अब जैसे ही हमने ये इन्वोक किया, ये हमारा जो है वर्कफ़्लो चल गया, जो हमने वर्कफ़्लो बनाया था यहाँ पे, और जो भी इसकी आउटपुट है हमने उसको रिज़ल्ट में स्टोर कर लिया और रिज़ल्ट को अंत में प्रिंट करा दिया। अब देखते हैं जैसे ही ये रन करेगा तो हमारी जो भी उस समय लास्ट नोड पे हमारी, कौन से नोड पे? ये एंड जहाँ पे हमारा ये हो रहा है, राइट? ये जो भी वैल्यू, जो भी हमारी स्टेट की वैल्यूज़ है, स्टेट डिक्शनरी जो हमने स्पीड स्टेट करके डिफाइन की थी, उसके अंदर जो भी वैल्यूज़ है वो हमारी यहाँ पे ये दे देगा, ठीक है ना? फाइनल स्टेट पे। तो इस डिस्टेंस 120 थी, ठीक है ना? हमने शुरू में यहाँ पे दी है इसको इनिशियल स्टेट पे, टाइम 2 घंटे का दिया है, स्पीड हमारी कैलकुलेट होके 120/2 60 आ गई और कैटेगरी 60 की जो है वो नॉर्मल हमने डिफाइन की थी, वो आ गया, राइट? तो बहुत सिंपल सा वर्कफ्लो है। पहला डिक्शनरी डिफाइन करो, उसके बाद नोड बनाओ, उसके बाद एज बनाओ, ग्राफ बनाओ, एज उसमें जो है ऐड नोड करो, ऐड एज करो और उसके बाद ग्राफ को चेक करो और चला दो, ठीक है ना? इस ग्राफ को हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ग्राफ कैसा बना है। ये इसका एक फिक्स फार्मूला है, आप इसको जो है हर बार यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर जो है हम वर्कफ्लो जो हमारा है उसके बेस पे हम ग्राफ को ले लेंगे कि वर्कफ्लो के अंदर कौन-सा ग्राफ है। तो जैसे मैंने इसको रन किया है, हमारा ग्राफ आ गया। स्टार्ट नोड हमें मिलता है बाय डिफ़ॉल्ट लाइन ग्राफ में है। उसको हमने ऐड किया सबसे पहले जो हमने, उसके बाद एंड वाला था और बीच में हमने 2 नोड ऐड किए थे, स्पीड कैलकुलेशन का और कैटेगराइज़ का। तो ये हमारा पूरा ग्राफ बन गया। तो गाइज़ आज का जो एग्ज़ाम्पल था बहुत ही बेसिक था, इसमें कोई एलएलएम नहीं था। मेरा उद्देश्य ये था कि आपको एक आइडिया दे दिया जाए कि कैसे ये पूरा फ्लो काम करता है और कैसे हम जो है स्टेट बनाते हैं, कैसे हम जो है अ जो टास्क या नोड होते हैं वो बनाते हैं। उसके बाद कैसे हम जो है ग्राफ बनाते हैं और उसके बाद ग्राफ को चेक करते हैं और एग्ज़ीक्यूट करते हैं, ठीक है ना? तो नेक्स्ट स्टेप पे हम जो है एक एलएलएम की हेल्प से हम ग्राफ बनाएँगे और उसमें अपना प्रोग्राम एग्ज़ीक्यूट करेंगे। अब ये बिना एलएलएम के था, तो उस वीडियो के लिए आप वो वीडियो आपको मिल जाए, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।